हन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो उवज्झायाणं रमो लोये सौसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की जय, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य गुरुवर भारत भूषण महाराज की जय। भव्य आत्मन यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र चल रहा है, संस्कृत भक्तामर स्तोत्र। और इस भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी हैं। भगवान मानतुंग स्वामी जी ने इस महान भक्तामर स्तोत्र की रचना करके स्वयं को तो, स्वयं के परिणामों को तो उन्होंने शांत किए ही हैं, बाकी इन महान आचार्य ने इस महान स्तोत्र को लिख करके, रच करके जगत का भी कल्याण किया है। इस भक्तामर स्तोत्र में भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति है, उनका गुणानुवाद है, उनकी भक्ति है और तीर्थंकरों की महिमा को भगवान ने अपने मुख से गाकर सभी जीवों के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। आज 17वां छंद है, चलते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरोधमा प्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। समंत भद्र स्वामी का जो रतनकंठ सावकाचार्य जी ग्रंथ है, जिस तरीके से उन्होंने रतनकंठ सावकाचार्य के अंदर बड़े सुंदर श्लोकों के माध्यम से श्रावकों के लिए एक बहुत अच्छा परिचय दिया है, श्रावकों के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, वैसे ही यहाँ पर आदिनाथ भगवान की भक्ति करते वक्त मानतुंग स्वामी ने श्रावक जगत, मुनि जगत सब के लिए एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया है। जब भगवान के गुणानुवाद कैसे करना चाहिए, किन भावों से करना चाहिए, तो यहाँ पर 17वां श्लोक है। देखते हैं कि मानतुंग स्वामी ने यहाँ पर 17वें श्लोक के माध्यम से हम लोगों को क्या शिक्षा दी है। वे कह रहे हैं राहु गम्य न, तो सबसे पहला है मुनीन्द्र। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे महातीर्थंकर भगवान आदिनाथ, राहु गम्य न, तुम चंद्रमा के समान राहु के द्वारा गम्य नहीं हो, राहु के द्वारा कब्जे में नहीं हो। जैसे राहु चंद्रमा को अपने कब्जे में कर लेता है, उसे ढक देता है, तो ऐसे कोई ऐसा दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे केवल ज्ञान को ढक सके, केवल दर्शन को ढक सके, आपके स्वरूप को ढक सके। अर्थात आप स्वतंत्र हो और पूर्ण विकसित हो, प्रकाशित हो। और आगे कहा और कैसे हैं आप, तो बता रहे हैं कि इसके साथ साथ ही हे नाथ, इस लोक में सूर्य अतिशायी, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं आप। क्यों? इसलिए क्योंकि आप कभी भी कदाचित
अस्तम न उपयासी, आप कभी भी अस्त नहीं होते। सूर्य क्या होता है, दिन में निकलता है और शाम को ढल जाता है, लेकिन आपका केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी सूर्य सदा विकसित रहता है। जब से, यानी कि साधी अनंत है, जब से आपका ज्ञान केवल ज्ञान रूप में विकसित हुआ है, जब से आपके ज्ञान में, ज्ञान के पर्णमन में केवल ज्ञान रूपी महा तूफान का उद्भव हुआ है, परिणत हुआ है, तब से आप कभी भी अस्तता को प्राप्त नहीं होते। आपका ज्ञान वैसा का वैसा रहता है। और क्या कहा है, इसलिए इसलिए आप क्या करते हैं, कह रहे हैं कि सहसा युगपद जगंती स्पष्टी करोसी। सहसा माने शीघ्र, शीघ्र माने शीघ्र तो शीघ्र क्या हो सकता है, शीघ्र तो शीघ्र है एक समय, वन टाइम, फिर उसके बाद छोटा अंतर्मुहूर्त, फिर बड़े अंतर्मुहूर्त, आदि आदि, घंटा, दिन आदि बढ़ते चले जाएंगे। तो एक समय मात्र में एक साथ जगंती, तीनों लोगों को स्पष्टी करोसी, स्पष्ट करने वाले हो। सहसा युगपद जगंती स्पष्टी करोसी, एक समय में युगपद तीनों लोगों को आप जानने वाले हो। तीनों लोगों को एक समय में युगपद जानने वाले हैं आदिनाथ भगवान। लेकिन अगर हम सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य क्या करता है, सूर्य बाहर की कुछ वस्तुओं को तो प्रकाशित कर सकता है, लेकिन जो छुपी हुई वस्तुएं हैं, जहां सूर्य की किरणें नहीं जा सकती, वहां सूर्य उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। समझ में आया? तो आप देखिए, सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा कुछ वस्तुओं को, दूसरों को तो जना सकता है, लेकिन उसको खुद नहीं जान सकता, क्योंकि सूर्य विमान जड़ है। समझ में आया? बहुत गलिक है। तो इस बात को हम समझे कि वो सूर्य से अधिक महिमा वाले हैं भगवान, और जबकि भगवान का ज्ञान सहसा युगपद जगंती स्पष्टी करोसी, एक समय मात्र में युगपद तीनों लोगों को स्पष्ट करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, दिखाने वाला है और जानने वाला है। फिर कहा और है, आपकी महिमा इतनी नहीं है, और महिमा आपकी और क्या है कि आप महाप्रभावा, आपका महाप्रभाव, नाम्बोदर उदर निरुद्ध, जो पानी को अपने पेट में धारण करते हैं, ऐसे बादलों के द्वारा निरुद्ध नहीं किया जाता, रोका नहीं जा सकता। देखो क्या होता है, सूर्य को और चंद्रमा को दोनों ही बादल ढक सकते हैं। उनका प्रभाव, जैसे रात्रि काली में चंद्रमा चमक रहा हो, बादल आ जाए तो चंद्रमा ढक जाता है। दिन काल में सूरज प्रकाशित हो रहा हो और बादल आ जाए तो सूरज ढक जाता है। लेकिन तीनों लोकों में आपके प्रभाव को कम करने वाली कोई शक्ति है ही नहीं। आपके केवल ज्ञान और केवल दर्शन की ऐसी महान शक्ति है, जिसके प्रभाव को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कही हैं कि पहली बात इन्होंने कहा कि जैसे राहु चंद्रमा को ढक लेता है, ग्रसित कर लेता है, वैसे आप किसी के द्वारा ग्रसित नहीं होते। फिर कहा कि भगवान, हे मुनीन्द्र, इस लोक में सूर्य अतिशय महिमा सी, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं आप, क्योंकि आप कदाचित अस्तम न उपयासी, आप कभी सूर्य की तरह अस्त नहीं होते। और क्या, फिर कहा कि सहसा युगपद जगंती स्पष्टी करोसी, एक समय में युगपद एक साथ तीनों लोगों को स्पष्ट करने वाले हैं आप। और कैसे हैं, महाप्रभावा,
आपका महाप्रभाव, आपकी महाप्रभावना, आपका महाप्रताप, आपकी महान महिमा, नाम्भो धरो नाम्भो धरोधर बादलों के द्वारा निरुद्ध नहीं की जा सकती, ढकी नहीं जा सकती, छिपाई नहीं जा सकती, ऐसे महिमा बंत हो। यहाँ पर मानतुंग स्वामी ने इस तरीके से तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की महिमा गा करके सब लोगों को बड़ा प्रभावित किया और सब लोग भगवान तीर्थंकर की महिमा सुन करके उनके प्रति महिमा बंत हो गए और निश्चित रूप से अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में लग गए। हम सभी भी मोक्ष मार्ग में लगे और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इसी भावना के साथ ओम नमः।